सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि ऐसे अक्षर जिनका प्रयोग किसके लिए, एक से अनेक अर्थों के लिए किया जाता है। जैसे अक्षर, ये शब्द है, इनका अर्थ अलग अलग होता है। इस एक शब्द का अर्थ अलग अलग है, जैसे ब्रह्मा, वर्ण, परमात्मा, अविनाशी। तो ये क्या है, ये अक्षर शब्द के अलग अलग प्रयोग है। मतलब अगर हमें अक्षर शब्द को ब्रह्मा के रूप में प्रयोग करना है तो हम उसमें भी कर सकते हैं, वर्ण के रूप में करना है तो उसमें कर सकते हैं, परमात्मा के रूप में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, और अविनाशी के रूप में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। ऐसे ही अंत का है समाप्ति, मृत्यु, रहस्य और परिणाम। ऐसे ही अरुण का है सूर्य, लाल रंग, सूर्य का सारथी। ऐसे ही अंबर का है आकाश, वस्त्र और कपास। अंक का है संख्या, गोद, नाटक का भाग। ऐसे ही अर्थ का है धन, मतलब, प्रयोजन, हेतु। ऐसे ही अनंत का है आकाश, अविनाशी, विष्णु, शेषनाग। ऐसे ही अशोक का है शोक रहित, एक राजा और पेड़ का नाम। ऐसे ही अंग का है देह, उपाय, भाग और भेद। उत्तर का है जवाब, बाद में या दिशा का नाम। योग का है जोड़, युक्ति, उपाय, ध्यान। यम का है मृत्यु, यमराज, शनि, दमन। पानी का है जीवन, प्रतिष्ठा, जल और कांति। ऐसे भूत का है बीता समय, प्रेत, प्राणी या पृथ्वी। बाल का है केश, बालक, दाने युक्त डंठल। ऐसे ही दल का है समूह, सेना, पक्ष और भाग। ऐसे ही जीवन का है जिंदगी, प्राण, पुत्र और वायु। घर का है मकान, कमरा, बैठने का स्थान। ऐसे ही कर का है हाथ, टैक्स, हाथी का सूंड। घन का है बादल, घना, घटा, हथौड़ा। फल का है लाभ, नतीजा, पुरस्कार, वृक्ष का फल। हार का है पराजय, फूलों का हार, सोने की लड़ी। वर का है वरदान, श्रेष्ठ, दूल्हा। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक शब्दों के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। पहले हमने पढ़ा था पर्यायवाची, यानी कि एक शब्द के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। अब ये जो है अनेकार्थक शब्द, इनका मतलब है कि जो एक शब्द है उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।